नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रशांत श्रीवास्तव, डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग, छत्तीसगढ़, इंडिया। अभी हमने पिछले कुछ वीडियोस में चक्रवाती तूफानों के नाम के बारे में चर्चा की। उसके बाद हम लोगों ने जो है वो मौसम के जो अलर्ट्स होते हैं, रेड अलर्ट, येलो अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट, उनके बारे में चर्चा की थी। तो बहुत से हमारे मित्रों ने कहा कि सर इस समय भारत में मानसून प्रवेश कर रहा है और मानसून के बारे में जो है वो सामान्य शब्दों में आप यदि जानकारी दे देंगे तो अच्छा होगा। तो मैं वही आपसे प्रयास कर रहा हूँ अपने विद्यार्थियों के लिए, मित्रों के लिए, कि मानसून के संबंध में जो संक्षिप्त जानकारी। तो यदि शाब्दिक रूप से देखें तो मानसून जो है वो अरबी भाषा का शब्द होता है। मौसम एक शब्द है अरबी भाषा में, उससे लिया गया है और जिसका अर्थ होता है विंड शिफ्ट या सीजन। तो हमारा जो मानसून है वो इसी पर आधारित है, विंड शिफ्ट और सीजनल चेंज पे। यदि आप मानसून को पारिभाषिक तौर पर देखें तो जो प्रिवेलिंग विंड्स हैं, जो वर्तमान में जो बहने वाली वायु है, उनमें यदि सीजनल चेंज आता है उनके डायरेक्शन में, तो उसको हम बोलते हैं मानसून। आमतौर पे यदि हम अपने भारतवर्ष की बात करें तो भारत में दो प्रकार के मानसून आते हैं। एक होता है जिसको बोलते हैं विंटर मानसून, जो कि नॉर्थ ईस्ट मानसून भी कहा जाता है, जिसे उत्तर पूर्वी। और दूसरा होता है जिसको समर मानसून बोलते हैं, जो अभी वर्तमान में चल रहा है, और उसको कहते हैं साउथ वेस्ट मानसून। तो ये जो दो मानसून है, इन्हीं से हमारे भारतवर्ष में वर्षा होती है। और लगभग 70% वर्षा जो है, जो वर्तमान में मानसून आया हुआ है अभी, वो साउथ वेस्ट मानसून के जरिए होती है। और आप देखेंगे कि जो भारतीय प्रायद्वीप का जो मानसून है उसमें सबसे बड़ी भूमिका होती है हिंद महासागर की, जिसको हम कहते हैं इंडियन ओशन। इंडियन ओशन में जब ग्रीष्मकाल के दौरान वातावरण में और तापक्रम में वृद्धि होती है तो जो जल वाष्प होती हैं, वाटर वेपर, वो गर्म होकर के ऊपर उठती हैं और वो प्रयास करती हैं गमन करने का टूवर्ड्स लैंड की तरफ। जो मानसून मैंने आपको दो बताए हैं, एक नॉर्थ ईस्ट मानसून जिसको विंटर मानसून बोलते हैं, और जो समर मानसून जो साउथ वेस्ट मानसून है, इन दोनों में बेसिक अंतर इसी बात का है कि जो विंटर मानसून है उसमें जो हवाओं की दिशा होती है वो लैंड टू सी होती है, अर्थात भूभाग से समुद्र की तरफ गमन करती है। और ये जो अभी हमारा साउथ वेस्ट मानसून चल रहा है, इसमें सी टू लैंड, अर्थात समुद्र की ओर से भूभाग की तरफ जो है वो वायु का गमन होता है। तो जब हिंद महासागर में तापक्रम में वृद्धि के कारण जो वाष्प है, जल वाष्प, वो गमन करती है लैंड की तरफ, और धीरे धीरे आप देखिएगा जितनी ज़्यादा गर्मी होगी, जितनी ज़्यादा टेम्परेचर होगा, उतनी हवा जो है वो गर्म होकर हल्की होकर के ऊपर की ओर उठती है। जब वो वायुमंडल में ऊपर की ओर पहुंचती है तो वहाँ पर तापक्रम में क्या होती है, काफ़ी कमी। तो ये जो जल वाष्प हैं, ये संघनन या जिसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन के प्रोसेस के कारण ये पुनः बदल जाती हैं जल की बूंदों के रूप में, और फिर वो प्रेसिपिटेशन या बारिश के रूप में हमारे धरती पर पहुंचती हैं, और जिसको हम बारिश या वर्षा कहते हैं। तो ये एक प्रकार का चक्र होता है। तो मानसून में आप देखिएगा कि जो जितने भी मानसून के क्षेत्र होते हैं, हमारे भारत में मानसून की आवश्यकता इसलिए होती है कि जैसे हमारे कपास की खेती होती है, धान की खेती होती है, गेहूं है और पल्सेस हैं, इनके लिए काफ़ी मात्रा में जो है वो पानी की आवश्यकता होती है। तो हमारा जो साउथ वेस्ट मानसून है ये इन पानी की आपूर्ति करता है। दूसरा एक और चीज़ मानसून के बारे में आप देखेंगे कि जब भी मानसून आता है तो आप देखिए हिंद महासागर से वो उठता है, और सबसे पहले केरल के जो वेस्टर्न इलाके हैं, जो वेस्टर्न घाट्स ऑफ द कोस्टल एरिया केरल जिनको कहा जाता है, वहाँ वो सबसे पहले पहुँचता है। उसके बाद वो गोवा में पहुँचता है, उसके बाद आप देखिए महाराष्ट्र के में प्रवेश करता है, और इस तरीके से वो मानसून आगे की ओर बढ़ते जाता है। तो केरल में आमतौर पर यदि आप भारत में देखेंगे तो लगभग 1 जून के आसपास जो है वो बारिश आना शुरू होती है, और हमारे छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश जैसे इलाकों में आप देखेंगे तो उसको मानसून को पहुँचते पहुँचते लगभग 15 जून हो जाता है। तो ये मानसून को ट्रैवल करने में समय लगता है। अब मानसून की दिशा की यदि अपन बात करेंगे तो वो हमेशा वायु की टेंडेंसी होती है कि वो कोल्ड से समर की तरफ या कोल्ड से हॉट की तरफ जो है वो मूव करती है।
हमारा जो भारतीय प्रायद्वीप का मानसून है वो विश्व के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मानसून पीरियड्स में गिना जाता है। और इसी मानसून के कारण आप देखिएगा कि जो हाईएस्ट रेनफॉल वाला जो इलाका है, पहले आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि भारत में चेरापूंजी में सर्वाधिक वर्षा होती थी। अब उसमें परिवर्तन हो गया है, वो जो एरिया है थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है। अब जो है वो मौसिनराम एरिया है, खासी हिल्स जो मेघालय की हैं, लगभग अभी आप लोकेशन के हिसाब से देखें तो शिलोंग से 60 किलोमीटर दूर ये क्षेत्र है जहां विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। तो सर्वाधिक वर्षा की यदि अपन बात करते हैं तो आप देखिए भारत की जो औसत वर्षा है वो लगभग 1100 मिलीमीटर के आसपास मानी जाती है वार्षिक। और यहाँ पर जो सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है मौसिनराम, उसको आप देखेंगे तो वहाँ पर 11,000 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड 11,876 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। फिर आप देखते होंगे कि सर्वाधिक गर्म या सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, तो राजस्थान में जो थार मरुस्थल के पास जैसलमेर जो एक बड़ा सुंदर शहर है राजस्थान का, वो भारत में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र माना गया है। आप अखबारों में टीवी में ये भी देखते हैं कि इस साल का मानसून सामान्य रहेगा या नॉर्मल मानसून रहेगा, ऐसी भारतीय मौसम विभाग जो है वो भविष्यवाणी करता है। तो किसको नॉर्मल बोलते हैं? तो ये जो नॉर्मल भविष्यवाणी है या नॉर्मल मौसम के बारे में है, जो इसको शॉर्ट में मानसून की भाषा में कहा जाता है LPA, लॉन्ग पीरियड का एवरेज। तो लंबे समय तक की जितनी भी बारिश हुई है उसका एक औसत निकाला जाता है, लॉन्ग पीरियड एवरेज। और यदि वो 96 से 104 के बीच में आता है, यदि उसका अंकीय मान या न्यूमेरिकल वैल्यू 96 से 104 के बीच में आती है, तो उस साल के मानसून को सामान्य मानसून या नॉर्मल मानसून कहा जाता है। तो ये मानसून जो है वो हमारे भारतीय प्रायद्वीप में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है कि यदि वातावरण, और इसका मुख्य कारण क्या है, देयर इज ए टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द लैंड एंड द सी। यदि तापक्रम में अंतर नहीं होगा तो आपका मानसून जो है वो उतना अच्छा प्रभावकारी नहीं होगा। यदि विश्व के सबसे गर्म स्थल की अपन बात करें तो कैलिफोर्निया की डेथ वैली का, उसको डेथ वैली भी कहा जाता है, डेथ वैली ऑफ कैलिफोर्निया। इसमें 1913 में जो तापक्रम है वो 56.7 डिग्री सेल्सियस हो गया था और लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो उसको डेथ वैली ऑफ कैलिफोर्निया, हॉटेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि मानसून के बारे में आपको ये जो जानकारी थी वो पसंद आई होगी। आगे भी हम इसी तरीके की जानकारी आपको देते रहेंगे। नमस्कार।